हेलो दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग? तो हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपके सभी कंफ्यूजन्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आप किसी ऐसे एसेट में पैसे लगाते हैं जिसकी वैल्यू आपके हिसाब से फ्यूचर में बढ़ती ही रहने वाली है एंड आप लॉन्ग टर्म में उस एसेट से बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टिंग करते समय आपका टाइम होरिजॉन 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। वही ट्रेडिंग में अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ने वाली है तो आप उसको लो प्राइस में खरीद सकते हो और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाए आप उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। ट्रेडिंग ये वाला कंसेप्ट तो एंशिएंट टाइम से चले आ रहा है, जो पहले बिजनेसमैन करते थे। और आप जब ट्रेडिंग करते हो तब किसी भी एसेट को होल्ड करने का टाइम ये कुछ साल, कुछ महीने या फिर चंद मिनटों के लिए भी आप उस पर्टिकुलर एसेट को खरीद सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर हम ट्रेडिंग के अंदर रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपको डिसीजन बहुत ही कम समय के अंदर लेना पड़ता है एंड क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है इसलिए इसके अंदर रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर महीने के 10-20% रिटर्न तो आराम से कमा सकता है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपका रिस्क तो बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड क्योंकि आपका रिस्क कम हो जाता है इसलिए आपको जो रिटर्न मिलने वाले है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी कि एक अच्छा इन्वेस्टर साल में 15 से 20% का एवरेज CAGR रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग करते समय आपको कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसका मतलब आप जितना लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो उतनी ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं एंड ट्रेडिंग में यही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मिसिंग हो जाती है। अगर आपको जानना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या रहती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने डिटेल में इसी टॉपिक के ऊपर बात की है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की तो इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है और इसमें आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इनिशियल टाइम के अंदर आपको पैसे कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को प्रीफर नहीं करते, रादर देन वो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग ये एक एक्टिव इनकम का सोर्स है। इसका मतलब है अगर आपको ट्रेडिंग करना है और पैसे कमाने हैं तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा, डेली न्यूज पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे और जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है दुनिया में उन सभी के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए ये भी हो सकता है कि एक ट्रेडर के लाइफ के अंदर एक इन्वेस्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेस होता है और अराउंड 95% ऑफ द ट्रेडर्स ये अपने पैसों का लॉस कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो अगर एक इन्वेस्टर डिसिप्लिन है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करता है तो अराउंड 95% ऑफ द टाइम इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। इन्वेस्टिंग के बारे में एक और मीथ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मीथ ये है कि अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको सभी इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको हर न्यूज़ और आर्टिकल पढ़नी चाहिए दिन भर और आपको बिजी रहना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन एक्चुअली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जब स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी तब भी उनके पास ये वाला नॉलेज नहीं था, बल्कि उनके पास सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग थी और वो कंसिस्टेंट थे अपने काम से लेकर, इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के अंदर ध्यान देना है तो आपके पास जस्ट लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए और आप कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने इन्वेस्टिंग को लेकर। और फिर धीरे धीरे तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस अपने आप ही करना सीख जाएंगे क्योंकि आपको उस टाइम पे मज़ा आ रहा होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग करते हुए आपको सभी टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इनिशियली आपके पास ये नॉलेज नहीं है और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के अंदर अपने बहुत सारे पैसे लॉस में गवा दें। आपको वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन पहले लॉस करके फिर एक्सपीरियंस लेने में क्या मज़ा जो पहले एक्सपीरियंस लेके फिर कमाने में है। तो आपको ट्रेडिंग करनी है फिर भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। वही अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो इन्वेस्टिंग करते समय आपको LTCG, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो करंटली 10% के आसपास चल रहा है। वही ट्रेडिंग करते समय आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो अराउंड 15% का है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करोगे तो आपका टैक्स STCG से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी इन्वेस्टिंग करने वाले को ज़्यादा मिलती है।
तब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको इसका आंसर फाइंड करना है तो आपको खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, लाइक आपका एक्चुअल गोल क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। सेकंड चीज आपको ये पूछनी चाहिए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एक बार पैसे नहीं कमाए तो चलेगा लेकिन पैसे गंवाना नहीं चाहिए, तो आपको इन्वेस्टर बनने में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लंबे समय तक होल्ड करोगे तो आपका रिस्क अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको ये पूछना है कि आप सच में इतने फोकस्ड एंड डिसिप्लिन हो या नहीं अपने गोल को लेकर, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के अंदर एक डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर अगर सपोज टाइम बुरा चल रहा है, कोई स्टॉक जो आपने खरीदा है अगर उसकी प्राइस नीचे चालू है और पूरी दुनिया उस स्टॉक के बारे में निगेटिव बोल रही है, लेकिन अगर आपने उसके फंडामेंटल्स देखे हैं तो आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो आपको स्टॉक को होल्ड करते आना चाहिए। एंड साथ ही साथ जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तब ट्रेडिंग के अंदर उल्टा है। आपको इसमें अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया है तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट करेगा आपको उस ट्रेड से निकलते आना चाहिए, एंड उसके बाद ही आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको लालची होने से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार लालची हो गए तो ये बात तो कंफर्म है कि आप अपना लॉस जरूर करवाओगे, चाहे आपको शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रीडी या लालची बन के रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस सहन करना पड़ सकता है। और एट लास्ट मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग, कभी भी आप अपने आप के अंदर लालच मत आन देना, एंड हमेशा कंसिस्टेंटली न्यू चीजें सीखने के ऊपर फोकस रहना, ताकि आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो सको स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को फॉलो भी कर देना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बाकी एजुकेशनल वीडियोस देखने पसंद है ताकि आप एक अच्छा ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन सके, तो आप मेरे चैनल की बाकी पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल कंटेंट डाले हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।